हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, बिंदु 2, 1, 0 से समतल 2x प्लस वाई प्लस 2z प्लस 5 बराबर 0 की लंब दूरी ज्ञात कीजिए। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, यदि कोई समतल दिया गया हो ax प्लस by प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, जिसकी हमें बिंदु x1, y1, z1 से लंब दूरी ज्ञात करनी है, तो इसके लिए प्रयुक्त सूत्र बराबर होता है लंब दूरी। देखिए, सर्वप्रथम तो हम इसका परिमाण निकालेंगे, और वो कैसे निकालेंगे? ax1 प्लस by1 प्लस सी z1 प्लस डी, और बटे में वर्गमूल में जो भी हमारे बिंदु हैं उसके हिसाब से। देखिए, x का गुणांक कितना है? a, तो a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2। इस प्रकार हम लंब दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया समतल का समीकरण है 2x प्लस वाई प्लस 2z प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए, a का मान कितना आ जाएगा तुलना करने पर? 2, b का मान 1, c का मान 2 तथा d का मान 5। इसके अतिरिक्त x1, y1 और z1 के मान हमें क्या दे रखे हैं? क्रमशः x1 का मान दे रखा है 2, y1 का मान है 1 और z1 का मान है 0। तो यहाँ पर लंब दूरी बराबर सूत्र में रख देंगे, इसको मॉड कह सकते हैं। तो ax1, तो a का मान है देखिए 2 और x1 का मान है 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, प्लस by1, तो b का मान है 1 और y1 का मान है 1, तो 1 गुणा 1 कितना हो जाएगा? 1, प्लस cz1, c का मान है 2, z1 का मान है 0, तो 2 की 0 में गुणा करेंगे हमें 0 प्राप्त होगा, प्लस d का मान कितना है? 5, बटे में वर्गमूल में क्या होगा? a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2। तो a का मान क्या है? 2 की घात 2 कितना हो जाएगा? 4, प्लस b की घात 2 1 प्लस c की घात 2 2 का घात 2 यानी कि 4। तो देखिए हमें क्या प्राप्त हुआ? मॉड में 4 और 1 5 और 5 10 बटे वर्गमूल में कितना? 4 और 1 5 4 9। अगले पृष्ठ पर इसको लिख लेते हैं 10। देखिए मॉड है तो 10 का कितना आ जाएगा? 10 ही रहेगा। बटे में कितना था? वर्गमूल में 9, तो वर्गमूल में 9 का मान कितना होगा? 3। अर्थात जो लंब दूरी है वह कितनी आ जाएगी? 10 बटा 3। और किसी भी दूरी के लिए हम कोई ना कोई इकाई लिखते हैं, तो इकाई 10 बटा 3 इकाई इसकी लंब दूरी होगी। मुख्य अवधारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।